Hey everyone, this is Shazli. I hope you all are doing well. Welcome back to Zoom Commerce. So as you all must be aware कि सितंबर 2020 की नोटिफिकेशन आ गई है. अपना जो एग्ज़ाम जून 2020 वाला था वो पोस्टपोन हुआ था एंड अब सितंबर 2020 में फाइनली हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है. तो सडनली नोटिफिकेशन आई है, टाइम नहीं है हमारे पास में, अराउंड रफली आई कैन से 1 मंथ है. सो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लान रहना चाहिए हमारा, किस तरीके से रिवाइज करना है, PYQ करना है, रिविजन करना है, पुराने टॉपिक्स को करना है, नया टॉपिक कवर अप करना है, आखिर कैसे मैनेज करना है, कितने आवर्स की स्टडी करना है, ये सारे ही टॉपिक्स, ये सारे ही आंसर्स आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपके देने की कोशिश करूंगी, जितने भी मेरे पास में क्वेश्चंस आपके आए थे. सो स्टार्ट करेंगे आज का ये पर्टिकुलर सेशन. तो दिस सेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी टू क्रैक NTE नेट एग्जामिनेशन इन 1 मंथ, और आई वुड से 25 डेज के टाइम पीरियड के अंदर आप कैसे ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, कैसे अपना बेस्ट देते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए. सो दोज हु गाइज हैव ज्वाइंड टुडे इटसेल्फ, जो मुझे नहीं जानते हैं, सो माय नेम इज बुशरा शाजली. आई टीच पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स ऑन अनअकैडमी प्लस. तो आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे प्लस कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज मैं वहाँ पे लेती रहती हूँ आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर. लिंक मैंने अपनी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आप वहाँ से मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं. एज वेल एज मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है. टेलीग्राम के ऊपर क्या होता है ना कि जैसे ही मैं कोई सेशन लेती हूँ, स्पेशल में हो गया या यूट्यूब पे हो गया या कहीं पे भी लाइव सेशन ले रही हूँ, अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सेशन, तो उससे रिलेटेड मैं लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ. एज वेल एज जितने भी सेशन से रिलेटेड PDFs होती हैं वो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ. तो नया चैनल बनाया है टेलीग्राम के ऊपर, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए फर्दर सेशन की, आपको PDF नोट्स चाहिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हुए हैं. बात करेंगे भाई 1 महीने की स्ट्रैटेजी, 25 दिन में कैसे करना है. 25 दिन में जो स्ट्रैटेजी थी ना हमारी पैसा डबल वाली, तो हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है आखिर 25 डेज की ड्यूरेशन के अंदर. तो सबसे पहली चीज़ तो भाई अपने पास में 2 पेपर है. पेपर 1 सबका हम कह सकते हैं कॉमन पेपर है, पेपर 2 आपका जनरल पेपर है. अब पेपर 1 सबके लिए ही कॉमन रहेगा आपका. ये अगर हम बात करें पेपर 1 से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो आई कैन से पेपर 1 से अपने 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड पेपर 2 से हमारे पास में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं. मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में नहीं होने वाली है. सो आई कैन रफली से 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा एंड पेपर 1 आपका 100 नंबर का रह सकता है, रहेगा मतलब. तो जस्ट डबल हम कह सकते हैं. तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको इसी की तरीके से करना है, 1:2 के रेशियो में आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा. मैं आपको बोलूँगी जितना ज़्यादा टाइम आप डिवोट कर पाओ इसके मतलब आज के ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि 25 दिन है, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास में. तो अगर आप 10 आवर डोनेट कर पाते हो, डिवोट कर पाते हो, सॉरी, मोर देन इनफ है आपका 10 to 12 आवर्स. अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी आप रिविजन वाली स्टेज पे हैं, तो मैं बोल रही हूँ 10 से 12 घंटे. अगर आपने अभी नहीं पढ़ा, मान लीजिए आपने बीच में गैप कर दिया था, आप एकदम लॉकडाउन में आराम से बैठे हुए थे, ऐसा कुछ सीन था, तो आपको नंबर ऑफ आवर्स की ड्यूरेशन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी. अब अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो आपको मिनिमम 4 से 5 घंटा पेपर 1 को देना है. अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो आपको 6 से 7 घंटे पेपर 2 को देना है. जो भी पेपर 2 है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, HRM है, साइकोलॉजी है, कोई भी है आपका पेपर 2. अब इस 4 से 5 घंटे में या इस 6 से 7 घंटे में आपको करना क्या है. आपको पहली चीज़ तो ये देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं. स्ट्रॉन्ग एरियाज़ भाई जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमको ऑलरेडी आते हैं, इनको इतना प्रिपेयर करो, इतना रिवाइज करो, 1 बार 2 बार 3 बार रिविजन बार बार करते जाओ. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि यार ये तो कर लिया, इसको रख देते हैं, नहीं. स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करो आप इस 4-5 घंटे की ड्यूरेशन में कि बस उस पर्टिकुलर यूनिट से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए. वीक एरियाज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अपने पास में टाइम नहीं बचा अभी इन वीक एरियाज़ को कवर अप करने के लिए. स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को बार बार रिवाइज करना है आपको, पहली चीज़ तो. उसके बाद में हम बात करें रिविजन की, तो आपको क्या करना है, इस 4 से 5 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हो, 2 घंटा डेली रख सकते हो रिविजन का.
2 घंटा डेली अगर आपने कहा रिवीजन का, और आपने एक यूनिट को मान लीजिए टाइम दिया 2 दिन का, तो 2 दिन में आप 2-2 घंटा करके एक यूनिट रिवाइज कर लीजिए पूरी की पूरी। सेम गोज विद पेपर 2। पेपर 2 के अंदर भी सेम करिए आप। पेपर 2 के अंदर आप 3 घंटे ले लीजिए एक दिन के, 3 आवर्स फॉर अ डे। 2 दिन में आप एक यूनिट रिवाइज कर सकते हैं आराम से इस 2 घंटे के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, 2 दिन का टाइम लेना है आपको, एक यूनिट को आप दे दीजिए 2 दिन, एक यूनिट को 2 दिन। तो एक यूनिट पेपर 1 की उठाइए, एक यूनिट पेपर 2 की उठाइए, और कोशिश करिए 2 दिन में इसको क्या कर लें आप, रिवाइज कर लें अच्छे से। अब रिवाइज करते करते आपको क्या पता चल जाएगा कि यार ये वाला टॉपिक थोड़ा सा भूल भूल सा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, वापस से उस टॉपिक को उठा लेना, उसके लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लेना कि ये टॉपिक वापस से पढ़ लो, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपको लगता है। ऐसे क्या होगा, आपकी हर एक यूनिट का रिविजन होता जाएगा और आपको टॉपिक भी पता चलता जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपका ऐसा है जो आपके दिमाग से उड़ रहा है, भूल रहे हो जिसको आप, तो ये आपका हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे करते हैं तो 20 डेज के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। जो गैप्स आपको मिलते जाएंगे वो भी साथ के साथ आप पढ़ते चले जाएंगे। तो अब आपका ये क्या होगा, 20 डेज में आपने पेपर 1 भी रिवाइज कर लिया, 20 डेज में आपने पेपर 2 भी रिवाइज कर लिया। अब बात आती है कि मैम अगर हमने नोट्स नहीं बनाए थे तो अब क्या करें। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थे या आपको पता ही नहीं है कि ये रिवाइज कैसे करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करिए, अभी आपके पास में क्योंकि टाइम नहीं है, ना नोट्स बनाने का टाइम है ना बुक्स पढ़ने का टाइम है, अभी आपको क्या चाहिए, ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड नोट्स हैं वो चाहिए, या जो वीडियोस आपके पास में अवेलेबल हों जिसको आप जल्दी जल्दी करके रिवाइज कर पाएँ। उसके लिए मैं आपको बोलूँगी क्या, अगर आप चाहें तो 1 मंथ क्या कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन। जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको नीड नहीं है, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए क्या कर सकते हैं, 1 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले लो। अच्छा, सब्सक्रिप्शन लेने से होगा क्या कि जितने पिछले कोर्सेज हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, पिछले कोर्सेज जो ऑलरेडी कंप्लीटेड कोर्सेज हैं, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा हर एक एजुकेटर का। अब आपको क्या करना है, खाली उस 1 महीने की ड्यूरेशन में लाइव नहीं अटेंड करना है, जितनी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है पहले के कोर्सेज की, 2 दिन में 1 यूनिट और पूरी रिकॉर्डिंग देख डालो, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग देख डालो, PDF नोट को डाउनलोड कर लो और वहाँ से पढ़ते जाओ। इससे क्या होगा, टाइम आपका सेव हो जाएगा। अब आपको 4-4 बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा, टाइम सेव हो जाएगा आपका। अब इस तरीके से जैसे आप मेरा कोर्स देखो, तो मेरा एक डिटेल्ड कोर्स कॉमर्स का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर 40 सेशंस थे जिसके अंदर 10 की 10 यूनिट हम लोगों ने कवर अप करी। इसी तरीके से मेरा पेपर 1 का एक PYQ का कोर्स था। इस तरीके से मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स हैं जिनके पेपर 1 के पूरे कोर्सेज थे या पेपर 2 के पूरे कोर्सेज थे जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। माइंड यू, ख़त्म जो हो चुके हैं कोर्सेज उन्हीं के ऊपर फोकस करना, क्योंकि वही आप रिकॉर्डिंग पूरी देख सकते हो। अब रिकॉर्डिंग देखने में क्या रहता है ना कि आपको स्पीड भी रहती है। यहाँ पे अगर आप प्लेबैक स्पीड है, जैसे स्पीड नॉर्मल है, नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, आप क्या करो 1.5 की स्पीड पे लगा दो, 1.5 घंटे का लेक्चर जो है वो आपका 1-आध घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी क्या हो जाएगा, आपका रिविजन हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, 1 महीने का ही सब्सक्रिप्शन लेना रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोड यूज़ कर लेना शाजली भी। अब इससे क्या होगा, कोड यूज़ करने से 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा और आपका पूरा रिवीजन 20 डेज के अंदर पूरा हो जाएगा। और इसके बाद में ये तो हो गई बात रिवीजन की। अब बात करेंगे PYQ एंड MCQ के ऊपर। अच्छा, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ये मत सोचना, एक ऑप्शन बता रही हूँ। अगर पढ़ लिया है तो बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी याद रखो। अब देखो, PYQ एंड MCQ की बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करना ही करना है। केवल रिवीजन करके जाओगे तो एग्ज़ाम में यही नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन आएगा किस तरीके से। क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या करना है, कौन से क्वेश्चन को डक करना है। डक का मतलब जिसके ऊपर तुक्का मारना है, टाइम नहीं वेस्ट करना हो। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको देख के डरना नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, जब तक PYQ MCQ नहीं सॉल्व करोगे तब तक पता नहीं चलने वाला। अब आप क्या कर सकते हैं, डेली का 2 घंटा या 1.5 घंटा मान लीजिए पेपर 1 को दे सकते हैं, और 2.5 आवर्स रफली ये आप टाइम बढ़ा घटा सकते हैं अपने प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग। पेपर 2 को देख सकते हैं, रिवीजन आपको करना है और साथ में PYQ MCQ भी। अब देखो, जैसे मेरा पेपर 2 का
एक कोर्स अभी चल रहा है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में, अभी चल रहा है ये कोर्स आपका, जहाँ पे हम एक्सपेक्टेड MCQs कवर अप कर रहे हैं पेपर 2 से रिलेटेड। एक मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कोर्स जिसके अंदर मैंने पेपर 2 यानी कॉमर्स से रिलेटेड सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करके रखे हैं। एक पेपर 1 का कोर्स ऑलरेडी हो चुका है मेरा जिसमें मैंने PYQs डिस्कस करे थे। एक अभी मेरा 29 अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आपका 15 सितंबर तक ये कोर्स चलेगा। यहाँ पे मैं MCQs डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये जितने हैं ये आपको कवर अप करने पड़ेंगे। अगर आपके पास में बुक है PYQ की, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। MCQ जो चैप्टर के बाद देके रखे होते हैं वो मत सॉल्व करना, क्योंकि वो बहुत ईजी होते हैं, एग्जाम में उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। MCQ कोशिश करो जितने हायर लेवल के MCQ आपको मिल जाए, असेशन रीजनिंग वाले, स्टेटमेंट वाले, मैंने चैनल पे भी डाल के रखी है बहुत सारी सीरीज आपकी पिछली 50 MCQs बिजनेस फाइनेंस के, 50 MCQs ऑडिटिंग के, 50 MCQs आपके क्या कहते हैं, बहुत सारी मार्केटिंग वगैरह के भी डाल रखे हैं। तो वो सारे MCQs क्या करो, वापस से वीडियोस देख डालो, MCQs प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, PYQs प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अब देखो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपका मैराथन सेशन ले रही हूँ, 2 घंटे का मैराथन सेशन ले रही हूँ, जिसके अंदर मैं PYQ भी कवर अप करवा रही हूँ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो मैं सेशन ले रही हूँ यहाँ पे, आपको क्या करना है, साथ के साथ ये PYQ MCQ करते हुए चलना है। इससे क्या पता चलेगा आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जिनसे घबराना नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही आएंगे खराब से क्वेश्चन, तो क्या करना है, इनको आपको तुक्का मारना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बड़े दिखेंगे खाली, लेकिन ये होते बहुत इजी हैं। अब ये सब कुछ कैसे पता चलेगा आपको, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। अब अगर आप मान लीजिए आपके पास में इकोनॉमिक इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, मान लीजिए आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक करके रखा हुआ है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो आप। वहाँ पे क्या है, मैं जितना मेरा फ्री सेशन भी रहता है PYQ MCQ जो भी फ्री सेशन में भी मैंने बहुत सारा प्रोवाइड करके रखा है, तो वो ज्वाइन कर लोगे तो वो फ्री सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल कि सब्सक्रिप्शन लेने के बिना हो नहीं पाएगा या आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं है। अगर आपके पास में फंडिंग या आपको नहीं लेना आप मत लीजिए, आप फ्री कोर्सेज से करिए। अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा और हम कह सकते हैं एकदम वी कैन से सिस्टमेटिक वे में हो जाता है वो। अब देखो ये सारा कुछ करना है, तो एक तरीके से प्लान आउट आपका क्या हो गया कि इन 25 दिनों के अंदर मैंने 25 दिन की जगह आपको 20 दिन का प्लान बनाया है। 20 दिन के प्लान के अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज, 20 दिन के प्लान के अंदर आपको डेली बेसिस पे 2 दिन के अंदर आप कहिए एक यूनिट आपको रिवाइज करनी है। 2 दिन में 1 यूनिट हो गई आपकी पेपर 1 की रिवाइज, 1 यूनिट हो गई आपकी पेपर 2 की रिवाइज, है ना। तो 20 दिन में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया, आपके गैप्स कवर अप हो गए, साथ साथ में डेली बेसिस पे आप PYQ एंड MCQ भी सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अब जैसे ये यूनिट आपने रिवाइज कर ली ना 2 दिन में, अब इससे रिलेटेड PYQs करिए, इससे रिलेटेड MCQs करिए, तो ये पूरी यूनिट आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अगर PYQs या MCQs करते टाइम पे ऐसा लगा कि यार इस टॉपिक का PYQ नहीं हो रहा मुझसे, इस टॉपिक का MCQ नहीं हो रहा, तो उसी टाइम पता चल जाएगा, टाइम है, गैप है आपके पास में, उसको क्या करिए आधा घंटा एक्स्ट्रा दीजिए और उसको पढ़ लीजिए टॉपिक को। 20 डेज के अंदर सारा का सारा हो जाएगा आपका। लेकिन इस 20 डेज को बिल्कुल एक भी दिन, एक भी घंटा वेस्ट नहीं करना है। ऐसे मान के चलो कि या तो अभी करना है या तो फिर नहीं हो पाएगा। ये मत सोच के चलो, ये दिमाग में मत रखो कि यार हो सकता है सेशन पोस्टपोन हो जाए हमारा, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है वो हो जाए। ये जो सेकंड थॉट्स हैं ये अपने दिमाग से निकाल दो। सेशन अगर आपका 2020 सितंबर में नहीं होता है तो आपके लिए क्या ड्रॉबैक रहेगा कि दिसंबर और जून का अटेम्प्ट कंबाइन होके होगा, कंपटीशन आपका और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो जो लोग आराम से बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि सेशन आपका पोस्टपोन हो जाए तो बहुत अच्छा है, हमको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपके लिए कंपटीशन टफ हो जाएगा। दिसंबर का एग्ज़ाम अगर क्लब हो गया, कंबाइन हो गया, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आपके डबल हो जाएंगे, ये इस बात का ध्यान रखना। तो अभी अगर आप सितंबर में एग्ज़ाम देते हैं तो आपको दिसंबर वाला भी एग्ज़ाम मिलेगा 2-3 महीने के बाद। तो होगा क्या, अगर आपका सितंबर में नहीं होता है तो आपको दूसरा चांस मिल रहा है दिसंबर के अंदर। लेकिन अगर दोनों एग्जामिनेशन क्लब हो गए तो आपको एक ही चांस मिलने वाला है, फिर आपका एक चांस चला जाएगा, फिर दूसरा चांस आपको कब मिलेगा, अगले साल जून के अंदर। तो टाइम वेस्ट होगा आपका इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। सो इस बात का ध्यान रखना और गिव इट योर बेस्ट। क्या 20
20-25 डेज़ बहुत होते हैं, थोड़े दिन की बात है, सो कम, थोड़ा सा कम सो लो, 4 से 5 घंटा सो के काम चला लो, आराम से एकदम पढ़ो, रिवाइज करो, रिपीटेड रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सारा कुछ करो। एनी डाउट, एनी कुछ भी अगर आपको दिक्कत लगती है, आपको मुझसे जो चाहिए आप मुझे बताओ। एमसीक्यूज करवाने हैं मैं करवाऊंगी, पीवाईक्यूज करवाने हैं मैं उसके कोर्सेज लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रिवाइज करवाऊँ पूरी की पूरी यूनिट मैराथन सेशंस के अंदर, यानी 2-2 घंटे का मैं सेशन लूँ आपके लिए और मैं उसको रिवाइज करवाऊँ यूनिट को, लेट मी नो कमेंट सेक्शन के अंदर, आई विल डू दैट फॉर श्योर आपका। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, सो माइंड दिस कोड दैट इज शाजली बी फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जिससे आपको हर एक एजुकेटर का जो कोर्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर 1 महीने का ले रहे हैं तो 1 महीने में सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे जो अभी चल रहे हैं, जो पहले ख़त्म हो चुके हैं। हर एक एजुकेटर का आपको कोर्स मिल जाएगा, एज वेल एज PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो जितना पढ़ना है उतना पढ़ सकते हैं। टाइम इज़ योर्स। बाय बाय, टेक केयर।